हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज हमने वीडियो लेकर आए हैं एजीटीए से संबंधित। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आलू की सबसे अधिक एवं सबसे कम उत्पादकता वाले कौन से राज्य हैं? आलू की सबसे अधिक एवं सबसे कम उत्पादकता वाले कौन से राज्य हैं? तो ये आपका उत्तर प्रदेश एवं झारखंड है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है और सबसे कम जो आलू का उत्पादन होता है वो झारखंड के अंदर होता है। और यूपी में आलू 35% उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, ऊर्जा भंडारण स्थानांतरण एवं आवंटन में निम्न में से कौन से तत्व उपयुक्त हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 NKS। तो एन का मतलब नाइट्रोजन, के का मतलब आपका पोटेशियम, एस का मतलब सल्फर। ऊर्जा भंडारण स्थानांतरण आवंटन निम्न में से कौन से तत्व उपयुक्त होती हैं? तो एन के नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम। नाइट्रोजन उपापचय में निम्न में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका रखता है? तो ये भूमिका रखता है मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम नाइट्रोजन उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक हेक्टेयर क्षेत्र में कितना बैगन का बीज प्राप्त होता है? एक हेक्टेयर क्षेत्र में कितना बैगन का बीज प्राप्त होता है? तो 100 से 150 किलोग्राम बीज प्राप्त होता है। और जब बुआई की जाती है तो बीज की जो मात्रा लगती है, बैगन के बीज की मात्रा, वो 350 से 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। 350 से 500 ग्राम बीज लगता है बुआई के लिए या नर्सरी के लिए। इसका ऑप्शन नंबर होगा 2। 100 से 150 किलोग्राम एक हेक्टेयर से जो बीज प्राप्त होता है बैगन का, वो 100 से 150 किलोग्राम प्राप्त होता है। मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति भारतीय नहीं है? तो एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा भारतीय प्रजाति नहीं है। एपिस मेलिफेरा भारतीय प्रजाति नहीं है। एपिस फ्लोरिया, एपिस डोर्सोटा और एपिस सोरना, ये सब भारतीय प्रजातियां हैं। एक हेक्टेयर के लिए लहसुन की कितनी क्लोव्स की आवश्यकता होती है? तो 500 किलोग्राम क्लोव्स की आवश्यकता होती है। एक हेक्टेयर के लिए लहसुन की जो आवश्यकता होती है 500 किलोग्राम क्लोव्स की आवश्यकता होती है। पपीते की कौन सी प्रजाति में सबसे अधिक पपेन मिलता है? तो सबसे अधिक जो पपेन प्राप्त होता है वो पूसा मजेस्टी से प्राप्त होता है। और ये आपकी जो प्रजाति है ये उष्ण एवं कटिबंधीय पपीता एक प्रमुख उष्ण एवं कटिबंधीय फल है।
और विश्व में चौथा स्थान आता है भारत का। फर्स्ट पर आपका हो गया ब्राज़ील, फर्स्ट पे हो गया ब्राज़ील, नंबर 2 पे मैक्सिको, नंबर 3 पे नाइजीरिया, चौथे पे आता है भारत। तो पपीते का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। सेब का फल सेट होते समय कम से कम कितना तापक्रम होना चाहिए? तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड। आंवला को नमक के घोल में कितने दिन रखा जा सकता है? आंवला को नमक के घोल में कितने दिनों तक रखा जाता है? 75 दिन तक। नमक की जितनी कम मात्रा होगी उतने ही कम दिनों के लिए घोल में रखा जा सकता है आंवले को। अधिकतम 75 दिन तक रखा जा सकता है। गाय एवं भैंस का औसत तापक्रम क्या रहता है? तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। आदर्श रूप से जो तापमान होता है वो सुबह जल्दी या देर शाम दौरान लिया जाता है। करन स्विस किसका क्रॉस है? तो ये आपका साहिवाल का और ब्रांड स्विस का। करन स्विस किसका क्रॉस है? तो साहिवाल इंटू ब्रांड स्विस का है। भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? तो ये 7 वर्ष तक रहती है। तो 7 वर्ष तक रहती है जो, और इसका जो औसत जीवन काल होता है, औसत जीवन काल वो 10 से 12 वर्ष का होता है। एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है? तो 0.9 से 1 वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता होती है बकरी के लिए। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना। गल्ला गोदाम में अनाजों पर लगने वाला फफूंदी कौन सी होती है? तो ये आपकी एस्परजिलस फफूंदी होती है। फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करता है। तो यह पर नर सेल को प्रदर्शित करता है। ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है। ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है तो कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण से, तभी तो उनकी अर्थव्यवस्था व जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। सारांशीय जलवायु निरीक्षण मृदा तल से किस ऊंचाई पर करते हैं? तो 1.25 मीटर की ऊंचाई पर करते हैं। वाष्पीकरण की माप किस यंत्र से करते हैं? वाष्पीकरण की माप किस यंत्र से करते हैं? तो ये करते हैं लाइसीमीटर से।
बाष्पीकरण की माप किस यंत्र से करते हो? ये आपके लाइसीमीटर से करते हैं। और बैरोमीटर की करते हैं वायुदाब। बैरोमीटर के वायुदाब मापी से वायुदाब। और साइक्रोमीटर के वायु की आर्द्रता। साइक्रोमीटर की वायु की आर्द्रता। वायु की आर्द्रता। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा लाइसीमीटर होगा। मानसूनी हवाएं देश में सबसे पहले किस तट पर पहुंचती हैं? मानसूनी हवाएं देश में सबसे पहले किस तट पर पहुंचती हैं? तो ये पहुंचती हैं दक्षिण भारत के केरल तटीय क्षेत्र में, जिन्हें पछुआ पवनें कहा जाता है।